नमस्कार, स्वागत है एक बार सभी लोगों का फिर से। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के समक्ष डिजिटल तौर पर जो है बजट पेश किया। इस बजट में कई ऐलान हुए हैं और सभी विभागों के सभी सेक्टर के अलग-अलग ऐलान हुए हैं। आज क्या-क्या ऐलान हुए बजट 2021 में, वित्त मंत्री से निर्मला सीतारमण ने क्या-क्या कहा है, सब कुछ हम बताएँगे। बने रहें हमारे साथ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास हेल्थ को लेकर, यानी सेहत को लेकर वित्त मंत्री द्वारा क्या ऐलान हुए। सभी कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ शेयर करने वाले हैं। हर जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। शुरुआत करते हैं हेल्थ से। और स्टूडेंट को क्या मिला है, कृषि को क्या मिला है, इंडस्ट्री को क्या मिला है, सीनियर सिटीजन को क्या मिला है, युवाओं को क्या मिला है, नौकरी पेशाओं को क्या मिला है, सब कुछ का जिक्र करेंगे जो आज बजट 2021 पेश किया गया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा। क्या क्या उन्होंने ऐलान किए। शुरुआत करते हैं हेल्थ सेक्टर से। हेल्थ सेक्टर के लिए क्या ऐलान हुआ है। एयर पॉल्यूशन से होने वाली मौतों और इसके खतरे घटाने के लिए नई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी का ऐलान किया गया है। पॉलिसी के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाया जाएगा। ICMR के मुताबिक देश में 8% बीमारियों का कारण एयर पॉल्यूशन है। इसे रोकने के लिए फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे। वाहनों को इन सेंटर से फिटनेस प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। पॉल्यूशन रोकने के लिए 2217 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी पॉल्यूशन पर फुल फोकस है ताकि जो है आम आदमी की सेहत ठीक बनी रहे। आपको बता दें अभी फ़िलहाल 2 वैक्सीन हैं, एक हैदराबाद की और एक वैक्सीन जो है दिल्ली की है। 2 और मेड इन इंडिया वैक्सीन आएंगी। कोविड वैक्सीन तैयार करने के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए। आपको बता दें एक हैदराबाद की वैक्सीन और दूसरी जो है सीरम इंस्टीट्यूट पुणे की वैक्सीन है। दोनों वैक्सीन के बाद अब जो है 2 वैक्सीन और आएंगी। इसी के साथ ही निमोकोकल वैक्सीन को देश भर में शुरू किया जाएगा। ये आप नाम सुन रहे होंगे, नई वैक्सीन है। अभी तक आपने 2 वैक्सीन सुनी होगी, भारत बायोटेक की, एक सीरम इंस्टीट्यूट की। अब इस वैक्सीन को भी शुरू किया जाएगा। कोरोना से सबक लेते हुए वायरस की स्टडी करने के लिए देश में 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरस बनेंगी, ताकि अगर ऐसी भयावह स्थिति भविष्य में कभी भी आती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। शहरी इलाकों में घर घर तक पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत की जाएगी। साफ सफाई के लिए स्वच्छ अभियान पर 1.48 लाख करोड़ रुपए 5 साल में खर्च होंगे। शहर और ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को सेहतमंद रखने के लिए वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगी। बजट के अनुसार 17,000 ग्रामीण और 11,000 शहरी वेलनेस सेंटर बनाए जाएंगी। गांव के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 602 ब्लॉक में क्रिटिकल केयर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा 75,000 हेल्थ सेंटर और 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट शुरू किए जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है हम आपको बता रहे हैं। बजट 2021 में जो आज ऐलान हुआ है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत किया है। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन पोर्टल शुरू किया जाएगा ताकि पब्लिक हेल्थ लैब्स को कनेक्ट किया जा सके। 15 हेल्थ इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। 64,180 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना शुरू होगी। यह बजट नई बीमारियों के इलाज के लिए भी होगा। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट में 2.23 लाख करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जो पिछले बार की बजट यानी 2020 और 21 के अनुसार अगर तुलना की जाए तो 137% ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट को लेकर क्या मिला इनको बजट में। NGO, राज्य सरकारों, प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। पहला ऐलान। दूसरा ऐलान, आदिवासी क्षेत्र के बच्चों के लिए 750 एकलव्य मॉडल स्कूल में जो है सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। आदिवासी बच्चों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप भी लाई जाएगी। वहीं अनुसूचित जाति के 4 करोड़ बच्चों के लिए 6 साल में 35,219 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश में रिसर्च का दायरा बढ़ाया जाएगा। इसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंस्टीट्यूट के लिए 50,000 करोड़ रुपए की घोषणा की और पूरे 5 साल में यह खर्च की जाएगी। भारत और जापान के बीच स्किल प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि भारतीय वहां की टेक्निकल स्किल सीख सके। संयुक्त अरब अमीरात के साथ मिलकर भारत स्किल प्रोग्राम चला रहा है और इसको आगे बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ ही नेशनल ट्रांसलेशन मिशन की स्थापना होगी ताकि सभी भारतीय भाषाओं का ज्ञान लोगों को उपलब्ध कराया जा सके। अब आता है कृषि के बारे में बता देते हैं क्या ऐलान हुए। किसानों को पर्याप्त लोन मिल सके, इसके लिए सरकार ने 2022 तक कृषि लोन के लक्ष्य को बढ़ा दिया है। 16.5 लाख करोड़ रुपए किया गया है। इससे पशुपालन, डेयरी और मछली पालन करने वाले किसानों को ज़्यादा लोन उपलब्ध हो पाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का दायरा बढ़ाया जाएगा। यह इस समय केवल टमाटर, आलू और प्याज पर लागू है। इसमें जल्द खराब होने वाले 22 नए उत्पादों को शामिल किया जाएगा। PM स्वामित्व स्कीम का भी विस्तार किया जाएगा। योजना के तहत गाँव में संपत्तियों के मालिकों को अधिकार के दस्तावेज दिए जा रहे हैं। अभी तक 1241 गाँवों के लगभग 1.80 लाख संपत्ति मालिकों को कार्ड दिए जा चुके हैं। आधुनिक फिशिंग हार्बर और फिश लैंडिंग सेंटर में पर्याप्त निवेश करने का प्रस्ताव है। कोच्चि, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारदीप और पेटुआ घाट जैसे शहरों में 5 बड़े फिशिंग हार्बर बनेंगे। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सी बीड पार्क बनाया जाएगा।
1000 और मंडियों को ENAM से जोड़ा जाएगा। वर्तमान में इसमें 1.68 करोड़ किसान रजिस्टर्ड है। तो ये प्रमुख बातें हैं जो किसानों से जुड़ी हुई है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी क्या क्या ऐलान हुए। अगर मन में आपके कोई सवाल है तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक काम खबर मिलती रहे। इसी के साथ ही इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के लिए क्या ऐलान हुआ है आपको हम ये भी शॉर्ट में बता देते हैं। रोजगार को बढ़ावा देने के लिए MSME सेक्टर को 15,700 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और इसी के साथ ही छोटे कंपनी की परिभाषा बदलेगी। अभी तक 50 लाख रुपए तक के निवेश और 2 करोड़ रुपए तक के सालाना टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कहलाती थी। अब 2 करोड़ तक निवेश और 20 करोड़ तक टर्नओवर वाली कंपनी छोटी कंपनी होंगी। इसी के साथ ही दिसंबर 2019 में लॉन्च हुई नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में 7400 प्रोजेक्ट शामिल किए जाएंगे। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन लॉन्च होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की फाइनेंसिंग के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनेगा और इसकी पूंजी 20,000 करोड़ रुपए होगी। यह 5 लाख रुपए तक के कर्ज दे सकेंगे। परिवहन मंत्रालय के लिए 1.08 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। पब्लिक बस सुविधा पर 18,000 करोड़ रुपए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर 11,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे। पर्सनल व्हीकल 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल 15 साल बाद जो है स्क्रैप किए जा सकेंगे, यानी कि कबाड़ में चले जाएंगे। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च हुई है। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मोनेटाइज करने पर ध्यान दिया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें बहुत ही अन्य भी ऐलान है जो आपको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाले प्रिंटेड सर्किट बोर्ड समेत कई पार्ट्स पर अभी तक कस्टम ड्यूटी नहीं लगती थी। इन पर 2.5 ड्यूटी लगाई गई है। फ्रिज और AC के कंप्रेसर पर भी ड्यूटी लगी है और इससे जो है फ्रिज और जो मोबाइल वगैरह है ये सब महंगे हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं महिलाओं को क्या मिला। वुमेन और सीनियर सिटीजन यानी कि महिलाओं और वृद्धजनों को क्या मिला। महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाज़त मिलेगी। नाइट शिफ्ट के लिए सुरक्षा भी होगी। उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ के साथ और महिलाओं को लाभ पहुँचेगा, यानी कि सिलेंडर दिए जाते हैं उसमें जो है 1 करोड़ और जो महिलाएं हैं जिनके पास सिलेंडर नहीं है उनको इस योजना के तहत लाभ मिलेगा। सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को 12.5% से घटा दिया गया है, 7.5 कर दिया गया है। इससे जो है सोना चांदी सस्ता हो जाएगा और महिलाओं को इससे फ़ायदा होगा। लेदर को कस्टम ड्यूटी से हटाया गया है। इससे महिलाओं के यूज में आने वाले लेदर के प्रोडक्ट सस्ते हो जाएंगे। असम और बंगाल की महिला टी वर्कर्स और उनके बच्चों के लिए 1000 करोड़ रुपये दिए जाने की घोषणा की गई। आप लोगों को मालूम है कि बंगाल में चुनाव है, इस कारण से बंगाल की तरफ ध्यान भी दिया जा रहा है। इसी के साथ ही 75 साल से ज़्यादा की उम्र के सीनियर सिटीजन को बड़ी राहत मिली है। जिनकी इनकम का सोर्स पेंशन है, अब उन्हें ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। बात कर लेते हैं रोजगार से जुड़ी हुई। सीधे तौर पर रोजगार के लिए बजट में कोई ऐलान नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन हाउस को टैक्स स्लैब में कुछ राहत दी गई। पिछले बजट में भी रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान नहीं हुआ था। सिर्फ बैंकों में नॉन गजेटेड कर्मचारियों की भर्ती के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी बनाने की बात कही गई थी। तो ये काफ़ी दुखद विषय है क्योंकि रोजगार को लेकर युवा परेशान है और रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान ना होना निश्चित तौर पर युवाओं के लिए निराशाजनक है। रियल एस्टेट के बारे में आपको बता देते हैं। किफ़ायती घर खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। होम लोन 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज में कटौती की घोषणा की गई। अब ये एक्स्ट्रा छूट 1 साल से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई। अगर घर की कीमत 50 लाख है तो 50,000 रुपये की छूट मिलेगी। इसका फ़ायदा होम लोन के इंटरेस्ट पर मिलेगा, जिससे 4 लाख रुपये तक के टैक्स को बचाया जा सकेगा। स्टील पर कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है। इससे घर बनाने की लागत पर असर पड़ेगा और घर की कीमतें भी घटेंगी। अब बात कर लेते हैं नौकरी पेशा। जाते जाते आपको बता देते हैं किफ़ायती घरों के लिए होम लोन के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए की एक्स्ट्रा छूट और 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। यह पहले से ही मिल रही 2 लाख रुपए की छूट के अलावा है। इनकम टैक्स को लेकर बजट में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, यानी कि पिछले साल की तरह आपको इस साल भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के 2 ऑप्शन मिलेंगे। तो इसी के साथ ही आपको बता दें कोई खास और जानकारी तो निकल कर नहीं आ रही है। इतनी ही जानकारी जो है निकल कर आ रही। फिर भी अगर कोई भी चीज़ ऐसी रह गई हो, जो ऐलान ऐसी रह गई हो, घोषणा ऐसी रह गई हो जो बची होगी, वो हम नेक्स्ट आपको न्यूज़ में दे देंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बार आए लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। नमस्कार।